आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर कार्तिक नायरा साथ में होते हैं और कार्तिक ये बोल रहा होता है, नायरा मैंने शुरू से बस तुमसे प्यार किया और किसी से मैंने आज तक प्यार नहीं किया। और कार्तिक बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। नायरा कार्तिक को गले लगा लेती है और ये बोलती है, कार्तिक अब मुझे माफ़ कर दो और मुझे जाने दो। मैं तुम्हारा रोता हुआ चेहरा लेकर यहाँ से नहीं जाना चाहती। मैं अगले जन्म में फिर से तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। और नायरा पीछे की ओर चली जाती है और जैसे ही कार्तिक अपने आंखों को बंद करता है तो नायरा वहाँ पर से चली जाती है। और जैसे ही कार्तिक अपने आंखों को खोल देता है तो दिखाया जाता है बहुत सारे लाइट लैंप्स आसमान में जा रहे हैं, जिससे हमें ये संकेत दिया जाता है कि नायरा आसमान में चली गई। जिसके बाद अगले दिन की सुबह हो जाती है और सारे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि कार्तिक कहाँ गया। दादी ये बोल रही होती हैं, प्लीज़ मेरे किट्टू को ढूंढ कर आओ। नक्श ये बोलता है, अब मुझे ये लगता है कि हमें पुलिस कंप्लेंट कर देना चाहिए क्योंकि कार्तिक रात से ही गायब है और पता नहीं कहाँ गया। अब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। तभी कार्तिक घर लौट आता है और सारे घर वाले जब कार्तिक को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। और जैसे ही कार्तिक घर के अंदर घुसता है वो नायरा के पास सबसे पहले जाता है और उसके बाद गायू के हाथों में अक्षु होती है और अक्षु बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी कार्तिक अक्षु के पास चला जाता है और उसे गोद पर ले लेता है और अक्षु रोना बंद कर देती है। तभी कायरव वहाँ पर भागकर चला आता है और वो भी अपने पापा से गले लग जाता है, जिसे देखकर सारे घर वाले खुश हो जाते हैं कि कार्तिक पहले जैसा हो गया है। और कार्तिक ये बोल देता है, अब आप लोगों को मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो चुका हूँ। जिसके बाद कार्तिक अपने कमरे में जाता है और नायरा का जितना भी सामान होता है उसे एक संदूक में डाल देता है और उस संदूक को बंद कर देता है। जैसे ही कार्तिक संदूक को बंद कर देता है तो हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर कार्तिक दौड़ रहा होता है एक पतंग के पीछे और वो पतंग को वो पकड़ लेता है। और जैसे ही वो पतंग को पकड़ लेता है तो हमें कुछ समय पहले का कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कार्तिक अक्षु को संभाल रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी वंश और कृष वहीं पर चले आते हैं और कार्तिक को परेशान करने लग जाते हैं। तभी कार्तिक ये बोलता है, मैंने आप लोग दोनों के लिए मिठाइयाँ बनाई है, जाकर खा लो। तभी कृष ये बोलता है, मामू आप बहुत ज़्यादा कूल हो। तभी कार्तिक ये बोलता है, कूल तो मैं हूँ। और उसके बाद कृष और वंश लड्डू के पास चले जाते हैं और लड्डू के लिए झगड़ा करने लग जाते हैं कि पहले लड्डू कौन खाएगा। तभी कार्तिक वहाँ पर पहुँच जाता है और ये पूछता है, कायरव कहाँ है। तभी कृष ये बोलता है, वो वॉशरूम गया है। तभी मनीष वहाँ पर चला आता है और अक्षु को मांगता है कार्तिक से और ये बोलता है, प्लीज़ अक्षु को मुझे दे दो, मुझे उसे खिलाना है। कार्तिक सीधा मना कर देता है और ये बोलता है, नहीं पापा आप बाद में ले लीजिएगा। तभी मनीष ये बोलता है, ऐसे अगर तुम करोगे अक्षु तो कभी मेरे पास होगी ही नहीं। तभी कार्तिक ये बोलता है, मैं तो आपको देता ही हूँ। तभी मनीष ये बोलता है, हाँ तुम देते हो ना अक्षु को, बस 5 मिनट के लिए तुम वॉशरूम जाते हो और वॉशरूम से बाहर चले आते हो और पता भी नहीं चलता है कि कब तुम आ गए और मैं अक्षु के साथ खेल भी नहीं पाता हूँ। तभी मनीष ये बोलता है, बाप को इतना ज़्यादा तरसाते नहीं है, प्लीज़ अक्षु को मुझे दे दो। तभी स्वर्णा वहाँ पर चली आती है और ये बोलती है, कोई नया तरीका आपको अपनाना पड़ेगा मनीष जी, कार्तिक से अक्षु को लेने के लिए। तभी मनीष ये बोलता है, अगर तुम इसे इस बार नहीं दोगे तो मैं पूरे घर को सर पर उठा लूँगा कि ये मुझे अक्षु को नहीं दे रहा है। तभी कार्तिक ये बोलता है, वो सब बातें रहने दीजिए और माँ की मदद कीजिए, वो सामान बहुत ज़्यादा भारी है। फिर आगे एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि लवकुश और अखिलेश वहीं पर चले आते हैं और अखिलेश ये बोलता है, गोइनकास का पतंग अभी तक आसमान में नहीं गया। तभी कार्तिक ये बोलता है, अभी तो उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। तभी कार्तिक ये पूछता है, कायरव को लोग दोनों ने देखा है लवकुश। तभी लवकुश ये बोल देते हैं, हमने तो नहीं देखा। तभी कार्तिक ये बोलता है, शायद वॉशरूम गया होगा। लव ये बोल देता है, नहीं वो वॉशरूम में भी नहीं था। कार्तिक परेशान हो जाता है और वो सीधा भागकर अंदर चला जाता है और कायरव चिल्लाने लग जाता है। वो घर के सीसीटीवी कैमरास को चेक करता है लेकिन कायरव उसे कहीं भी नहीं मिलता है। तभी वो कायरव को ढूंढ लेता है जहाँ पर कायरव छींक देता है
कार्तिक इस चीज़ को देखकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कायरव के पास जाता है और ये बोलता है, आपको ठंड लग गई कायरव? मैंने बोला था कि इस शाम में बाहर मत खेलो, लेकिन आप खेलते ही जाते हो, मेरी एक भी बात को आप वैल्यू देते ही नहीं हो। तभी कायरव ये बोलता है, पापा ये भी तो हो सकता है ना, डस्ट के कारण मुझे छींक आ गई हो। तभी कार्तिक ये बोलता है, तो रुको मैं अभी तुरंत एयर प्यूरीफायर ऑन करता हूँ। तभी बाहर में हमें ये दिखाया जाता है कि क्रिश ये बोलता है, जब से नायरा मासी गई हैं कार्तिक ब्रो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। तभी लव ये बोलता है, वो चेंज नहीं हुए हैं, वो वरीड हो गए हैं कायरव और अक्षु को लेकर। तभी कार्तिक वहाँ पर चला आता है और कार्तिक कायरव को स्वेटर पहना देता है। तभी सुरेखा ये बोलती है, कायरव आपको ठंड लग रही है? तभी कार्तिक ये बोलता है, नहीं इसने अभी छींका, मुझे लगा इसे जुकाम हो गया है। तभी कायरव अपने पतंग के पास जाता है और वो नायरा को याद करता है, जहाँ पर वो ये बोलता है, मम्मा आपके गए हुए बहुत दिन हो गए, पर आप मुझे आज भी बहुत ज़्यादा याद आती हो, प्लीज़ मम्मा मेरे पास वापस से आ जाओ ना। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि सारे लोग पतंग उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। उसी वक्त कीर्ति वहाँ पर चली आती है और कीर्ति कार्तिक के गले लग जाती है और ये बोलती है, कार्तिक तू कैसा है? तभी कार्तिक ये बोलता है, मैं ठीक हूँ, और क्या तू पतंग उड़ाना चाहती है? तभी कीर्ति ये बोलती है, नहीं इसके लिए तुम्हारी सेना ही काफ़ी है, मैं माँ और चाची के पास जाती हूँ। और जैसे ही वो सारे लोगों के पास आती है तो वो कार्तिक को देखती है और ये बोलती है, माँ वक्त में इतना ज़्यादा ताकत होता है कि वो कोई भी गम को भुलाने में मदद कर देता है। तभी स्वर्णा ये बोलती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तभी कीर्ति ये बोलती है, फिर नक्श आज तक मुझसे बातें क्यों नहीं करते हैं? वो सदमे में क्यों चले गए हैं? मुझसे और क्रिश से वो बातें ही नहीं करते हैं। तभी मनीष ये बोलता है, हर लोगों का अपना अपना तरीका होता है दुख को छिपाने का। कार्तिक दुख में है पर वो दिखाना नहीं चाहता। नक्श सदमे में चला गया है और माँ हम लोग सबसे दूर चली गई हैं। तभी सुरेखा ये बोल देती है, माँ जी तो गई हैं पर उनके साथ साथ कृष्णा भी चली गई है। कुछ दिन पहले तो कृष्णा और माँ जी में बिल्कुल भी बनता नहीं था और आज देखो। और इधर सारे लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अंदर से बहुत तेज आवाज़ आती है। सारे घर वाले डर जाते हैं और वो गायू गायू चिल्लाकर घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर गायू बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वो ये बोलती है, मुझे माफ़ कर देना नायरा, मुझसे कचौड़ियाँ नहीं बन पाई, प्लीज़ नायरा मुझे माफ़ कर देना। सारे लोग वहीं पर पहुँच जाते हैं और गायू को संभालने की कोशिश करते हैं, पर गायू किसी की एक बात नहीं सुनती है। तभी स्वर्णा ये बोलती है, ये क्या पता गायू को क्या हो गया, वो हर वक्त नायरा नायरा क्यों करते रहती है। तभी अखिलेश बोलता है, सबसे ज़्यादा सदमा किसी को लगा है तो वो गायू को लगा है नायरा के जाने का। तभी स्वर्णा ये बोलती है कि जब कोई चला जाता है और आपकी बात नहीं सुनता है तो सबसे ज़्यादा दुख उसी को होता है। तभी घर के बाहर हमें ये दिखाया जाता है कि कायरव पतंग को उड़ा रहा होता है और वो कार्तिक को ये बोलता है, पापा ये पतंग कटनी नहीं चाहिए। तभी कार्तिक इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ये बोलता है, हाँ बेटा आपकी पतंग नहीं कटेगी, आप टेंशन मत लो। तभी कायरव ये बोलता है, पापा उसमें एक प्यार सा मैसेज है। कार्तिक इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि पतंग की डोर अपने हाथों में ले लेता है और वो पतंग को उड़ाने लग जाता है पागलों की तरह। तभी सारे घर वाले वहीं पर चले आते हैं। अखिलेश ये बोलता है, अरे रहने दो ना, एक पतंग है। मनीष भी यही बोलता है, एक पतंग तो है, छोड़ दो। तभी कार्तिक ये बोलता है, वो बस एक पतंग नहीं है बल्कि मेरे बेटे की खुशी है उस पतंग में, मेरे बेटे ने बहुत प्यार से कुछ लिखा है उसमें। तभी कायरव बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ये बोलता है, पापा बस वो पतंग है ना, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। तभी कार्तिक ये बोलता है, मैं कैसे जाने दूँ, आप उदास हो जाओगे। तभी अखिलेश ये बोलता है, मैं क्या बोलूँ। कायरव बच्चा है, कुछ भी बोल जाता है, वो कितना सोचकर बोलेगा। और कार्तिक परेशान हो जाता है। और दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म। और कल वाले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि पतंग की डोर कट जाती है और कार्तिक पतंग के पीछे भाग जाता है। सारे घर वाले कार्तिक को मना करते हैं कि कार्तिक छोड़ दो, पतंग को जाने दो, पर कार्तिक किसी की एक बात नहीं सुनता है और वो वहाँ पर से चला जाता है। कायरव मनीष के गले लग जाता है और ये बोलता है, मेरे पापा
पहले जैसे नहीं होंगे। मुझे डर इस बात का है, जो मैंने उस पतंग में लिखा है कहीं पापा वो पढ़ ना ले। और इधर दिखाया जाता है कि कार्तिक ये पढ़ लेता है कि कायरव ने उस पतंग में क्या लिखा है। और दोस्तों आज का एपिसोड पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाता है। दोस्तों आज के एपिसोड को देखने के बाद हमें ये तो नहीं पता चल पाया कि क्या नायरा की शो में वापसी हो पाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल एपिसोड हटके को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें।